पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। आज मैं इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके आथर का वीडियो पार्ट 2 लेकर आई हूँ। कल मैंने इसका वीडियो 1 डाला था, यानी पार्ट 1 डाला था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, तो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये देखिए स्क्रीन पे जो आपको शो कर रहा है, ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे वो स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JNU एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, नेट एग्ज़ाम हो या फिर PGT का एग्ज़ाम हो। आप लोग जो इसकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, क्विक एंड फास्ट रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसके सारे वीडियोज़ एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। आप लोगों ने एक बार इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख लिया तो मैं ये दावा करती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में 75% क्वेश्चन मेरे ही प्लेलिस्ट में क्रिएटेड वीडियो से मिल जाएंगे और मोस्ट प्रॉबेबली आपके 80% आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज जो वीडियो है ये कल के वीडियो का पार्ट 2 है। और आप सभी जानते हैं कि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें बुक्स और उनके आथर यानी बुक और उनके राइटर्स क्या क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 5 क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे जाते तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों ने कल का वीडियो और आज का वीडियो और इसके जितने भी पार्ट आएंगे वो सारे वीडियो देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है A. T.H. ग्रीन, B. बोसांके, C. अर्नाल्ड टैनबी और D. J.S. मिल। इंग्लिश में मैंने आपको लिए आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश में भी इसको डाला है आज का प्रैक्टिस। तो आपके सामने इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश में लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, हु इज़ द राइटर? आपके ऑप्शन है A. T.H. ग्रीन, B. बोसांके, C. अर्नाल्ड टैनबी और D. J.S. मिल। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो सभी लोग मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करें। मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ आप लोग इसे टेस्ट के फॉर्म में लीजिए। टेस्ट के फॉर्म में जब आप लोग लेंगे इसे तो आप लोग देखेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी T.H. ग्रीन। लेखक हैं, राइटर हैं लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रख्यात लेखक कौन है? हु इज़ द फेमस राइटर ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन है A. B. डायसी, B. हरमन फाइनर, C. R.G. गेटेल और D. F.W. बिलोबी। हु इज़ द फेमस राइटर ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर कौन हैं आपको ये बताना है। क्या ये A. B. डायसी हैं? क्या ये हरमन फाइनर है? क्या ये R.G. गेटेल है? क्या ये F.W. बिलोबी हैं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन A. B. डायसी। इन इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1885 में प्रकाशित हुई थी। आप लोगों ने बताया पूछा था ना कल कि जो बुक है आप उसका सन भी बता दिया करिए। तो ये बुक रिलीज़ हुई थी यानी पब्लिश हुई थी 1885 में और इसके लेखक हैं A. B. डायसी। A. B. डायसी की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ए लीव इन द डार्क, इंग्लैंड्स केस अगेंस्ट होम रूल जो कि 1887 में प्रकाशित हुई थी, ए डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ इंग्लैंड विथ रेफरेंस टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। तो ये बुक हैं, ये दोनों बुक हैं A. B. डायसी की, जो कि इनकी फेमस कृति कही जा सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स सह लेखक हैं। आपके ऑप्शन है A. दास कैपिटल के, B. एंटी ड्यूरिंग के, C. जर्मन आइडियोलॉजी के और D. क्रिटिक ऑफ द कोटा प्रोग्राम के। कार्ल मार्क्स एंड F. एंगल्स इज द को ऑथर। आपके ऑप्शन है A. दास कैपिटल, B. एंटी ड्यूरिंग, C. जर्मन आइडियोलॉजी एंड D. क्रिटिक ऑफ द गोता प्रोग्राम। आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स किसके को ऑथर हैं या किसके को राइटर हैं। ये बुक्स दी गई है आपको 4 ऑप्शन में, तो आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स किसके को ऑथर हैं।
आई थिंक आप सभी लोग आंसर दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मन आइडियोलॉजी के। देखिए, दी जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा 1846 में लिखी गई बुक है और इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1932 में किया गया था। इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1932 में और ये लिखी गई थी 1846 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव थॉट्स ऑन गवर्नमेंट्स आर द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक। आपके ऑप्शन है ए जे.एस. मिल, बी लॉस्की, सी कोल और डी बेंथम। आपको बताना है कि प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार बुक के राइटर कौन है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक रिप्रेजेंटेटिव थॉट्स ऑन गवर्नेंस? ऑप्शन है जे.एस. मिल, लॉस्की, कोल या बेंथम। तो मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट करिएगा आंसर और ज़रूर से देखा करिए कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी तैयारी है, किस लेवल पे है। और कमेंट सेक्शन में स्कोर अपना ज़रूर से मुझे बताया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जे.एस. मिल, यानी रिप्रेजेंटेटिव थॉट्स ऑन गवर्नमेंट्स बुक के राइटर हैं जे.एस. मिल। ये जो बुक पब्लिश हुई थी ये 1861 में पब्लिश हुई थी। तो इसके आप लोग ईयर को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप लोग दोबारा रिवाइज करके जब इस वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार इसे टेस्ट की तरह से सॉल्व करिए और दूसरी बार इस टेस्ट का, इस प्रैक्टिस का रिवीजन ज़रूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को रिवाइज ज़रूर से कर लीजिएगा तो आपको वीडियो देखते ही देखते सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। जे.एस. मिल की अन्य जो बुक हैं उनको भी आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं या फिर दोबारा जब वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जे.एस. मिल की अन्य बुक्स हैं ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और ए सिस्टम ऑफ लॉजिक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के राइटर कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी? आपके ऑप्शन है ए माओ, बी लेनिन, सी मार्क्स और डी स्टालिन। हु इज़ द राइटर ऑफ द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन थे? माओ थे, लेनिन थे, मार्क्स थे या फिर स्टालिन थे? क्वेश्चन का आंसर सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके देंगे और मुझे अपना स्कोर भी शेयर करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग कितने ज़्यादा एक्टिव हैं और इस तरह से आप लोग इसे टेस्ट के फॉर्म में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका क्विज़ में और वीडियो में इंटरेस्ट बना रहेगा। तो सभी लोग कोशिश करिए अपना आंसर देने की कमेंट सेक्शन में और स्कोर ज़रूर से मुझे बताया करिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की रचना की थी प्रूदो के ग्रंथ फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के प्रत्युत्तर में। यानी प्रूदो, यहाँ एक पॉइंट और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रूदो के ग्रंथ का नाम था, प्रूदो के द्वारा लिखी गई बुक का नाम था फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। तो इसी का प्रत्युत्तर दिया था कार्ल मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी को लिखकर। इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना में, इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य था मार्क्स का जर्मन विचारधारा को क्रांतिकारी स्वरूप देना। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द ऑथर ऑफ प्लेटो? आपके ऑप्शन है ए रिपब्लिक, बी स्टेट्समैन, सी लॉस द लॉज और डी इनमें से सभी। ए रिपब्लिक, बी स्टेट्समैन, सी द लॉज और डी ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है कि ये जो तीनों बुक्स दी गई हैं ए, बी और सी ऑप्शन में, इनमें से किस बुक के लेखक हैं प्लेटो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी बुक के लेखक हैं प्लेटो। प्लेटो जो थे वो महान यूनानी दार्शनिक थे और इन्होंने लगभग 36 या 38 बुक की रचना की थी। प्लेटो द्वारा किया गया राज्यशास्त्र पर विशद विवेचन उनकी प्रमुख 3 कृतियों रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज में मिलते हैं। इन तीनों ग्रंथों में प्लेटो ने सर्वप्रथम रिपब्लिक, उसके बाद स्टेट्समैन और उसके बाद द लॉज की रचना की थी। इसके अलावा प्लेटो के जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें जो प्रमुख हैं वो है एपोलॉजी, दूसरा है क्रीटो, प्रोटोगोरस और जॉर्जियस। ठीक है, तो आप लोग जब इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे, आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इज, आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड ब्राइस, बी हरमन फाइनर, सी जॉन ऑस्टिन और डी हेराल्ड लास्की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर ज़रूर से शेयर करिए और मुझे बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए। आप लोग मेरे साथ साथ आंसर भी कमेंट किया करिए, ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हेराल्ड लास्की। तो हेराल्ड लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के राइटर हैं और इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी अक्टूबर 1925 में। तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा रिवाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। हेराल्ड लास्की की बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पब्लिश हुई थी 1925 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक किसने लिखी? हु रोट ए थ्योरी ऑफ जस्टिस? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉन रॉल्स ने, ऑप्शन बी नेहरू ने, ऑप्शन सी अंबेडकर ने और ऑप्शन डी लॉक ने। हु रोट द बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस? थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक किसने लिखी, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की बुक थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक जॉन रॉल्स हैं और राजनीतिक दर्शन एवं नीति शास्त्र की ये बुक पब्लिश हुई थी 1971 में, यानी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक पब्लिश हुई थी 1971 में। जॉन रॉल्स की अन्य बुक्स हैं, अन्य किताबें हैं इनके द्वारा लिखी गई, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ द पीपुल, जस्टिस एज फेयरनेस, ए रीस्टेटमेंट। तो ये जॉन रॉल्स की अन्य बुक्स हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ द पीपुल, जस्टिस एज फेयरनेस, ए रीस्टेटमेंट और ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, द बुक पॉलिटिकल लिबरलिज्म हु इज़ द ऑथर? यानी पॉलिटिकल लिबरलिज्म के बुक के लेखक या राइटर कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सी बी मैकफर्सन, ऑप्शन बी हेराल्ड जे लास्की, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स और ऑप्शन डी एल टी हॉबहाउस। हु रोट द बुक पॉलिटिकल लिबरलिज्म? पॉलिटिकल लिबरलिज्म बुक के राइटर कौन है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज वेल्थ ऑफ नेशन? आपके ऑप्शन ए है स्पेंसर, बी एडम स्मिथ, सी रिकार्डो और डी लास्की। हुज क्रिएशन इज वेल्थ ऑफ नेशन? वेल्थ ऑफ नेशन बुक के राइटर कौन है? स्पेंसर हैं, एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो या फिर लास्की हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एडम स्मिथ। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई और इसका प्रकाशन वर्ष यानी पब्लिश ईयर था 1776। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसी का संक्षिप्त नाम था, शॉर्ट नेम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी एक फेमस बुक है एडम स्मिथ की और ये इनकी जो पहली बुक थी जो कि 1759 में पब्लिश हुई थी, इसका नाम था द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। तो एडम स्मिथ की फर्स्ट बुक थी द थ्योरी ऑफ द मॉरल सेंटिमेंट्स और इनकी फेमस बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए ओपेनहाइमर, ऑप्शन 2 है मार्गेंथो, ऑप्शन 3 है महेंद्र कुमार और ऑप्शन 4 है एम.एन. राजन। हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ अमंग्स नेशन? ऑप्शन है ओपेनहाइमर, ऑप्शन 2 मार्गेंथो, ऑप्शन 3 महेंद्र कुमार एंड ऑप्शन 4 एम.एन. राजन। पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 मार्गेंथो। पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक हैं मार्गेंथो और ये इसका पूरा नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये बुक
पब्लिश हुई थी 1948 में। मार्गेंथो की अन्य बुक है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, जो कि 1946 में पब्लिश हुई थी। एक और बुक है इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, जो कि 1951 में पब्लिश हुई थी। एक और बुक है द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, जो कि 1960 में पब्लिश हुई थी। ट्रूथ एंड पावर एसेस ऑन ऑफ डिकेट, ये 1960 से 1970 में पब्लिश हुई थी। और ऑन लिंकन्स फेथ एंड पॉलिटिक्स, ये 1983 में पब्लिश हुई थी। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक के राइटर कौन है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? आपके ऑप्शन है ए पहला आर माहेश्वरी, ऑप्शन 2 MP शर्मा, ऑप्शन 3 LD वाइट और ऑप्शन 4 वुड्रो विल्सन। हु रोट द बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक के लेखक कौन हैं? क्या ये आर माहेश्वरी हैं, क्या ये MP शर्मा हैं, क्या ये LD वाइट है और क्या ये वुड्रो विल्सन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 LD वाइट। देखिए, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक के राइटर लियोनार्डो डी वाइट हैं। यह बुक इनकी मृत्यु के बाद 1958 में प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी, जो इनके सहयोगी जीन स्नीडर द्वारा प्रकाशित की गई थी। इनके एक मित्र थे जॉन स्नीडर, इनके द्वारा ये बुक प्रकाशित की गई थी 1958 में। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, इस बुक के राइटर कौन है? पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? आपके ऑप्शन है पहला चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन 2 है जॉन बोल्टन, ऑप्शन 3 है हेराल्ड लॉस्पेल और ऑप्शन 4 है लेमन ब्लेजर। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, इस बुक के राइटर कौन है? आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 हेराल्ड लॉस्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? विच बुक ऑफ कम्युनिज्म इज कॉल्ड द बाइबल? आपके ऑप्शन है पहला मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स को, ऑप्शन 2 है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स को, ऑप्शन 3 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को और ऑप्शन 4 है डास कैपिटल को। विच बुक ऑफ कम्युनिज्म इज कॉल्ड द बाइबल, किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 दास कैपिटल को। दास कैपिटल को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है। यह रचना कार्ल मार्क्स की है, जो पूंजीपतियों द्वारा उनकी शोषणकारी नीतियों की आलोचना पर आधारित है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज मेरा सिस्टम कुछ ज़्यादा ही हैंग कर रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आज 15 क्वेश्चन ही शामिल किए मैंने आज की प्रैक्टिस में। तो 15वां क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के राइटर कौन है? नेम डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? आपके ऑप्शन है पहला JS मिल, दूसरा मैकाइबर, तीसरा डेविड मार्स और चौथा लास्की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज? डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज बुक के राइटर कौन है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 मैकाइबर। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक बुक के राइटर हैं RM मैकाइबर और ये बुक पब्लिश हुई थी 1952 में। देखिए, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइबर और इनकी अन्य बुक जो है उसे आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। कम्युनिटी, जो कि 1917 में प्रकाशित हुई थी, लेबर इन द चेंजिंग वर्ल्ड, जो कि 1919 में प्रकाशित हुई थी, एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस, जो कि 1921 में प्रकाशित हुई थी, और द मॉडर्न स्टेट्स इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, द वेव ऑफ गवर्नमेंट आदि। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। कल जो वीडियो आएगा वो इससे बड़ा रहेगा, मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन शामिल करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको
आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर ये आपको यूज़फुल लगे तो इसे अपनी तरह ही नेट JRF की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, जो कि PGT एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन और उसे ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।